हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, एक डिफरेंस, एक अंतर को डिस्कस करने वाली हूँ पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में। ठीक है, आज का ये जो टॉपिक है, ये जो डिफरेंस है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जो मैं आज ही आपको डिफरेंस कराने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको चाहे कहीं पे नोट्स बना लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जो मर्जी करना चाहे आप कर सकते हैं, बस आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी के सारे चैप्टर आपको सीरीज वाइज करा रही हूँ, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस है? पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको पहले देखिए। वाइगोत्स्की की भी सोशियो कल्चर थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूं। उनको करने के बाद पहले आप उनको जाकर के रीड करना, अगर नहीं करी है उसके बाद आपको ये डिफरेंस करने हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस भी आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करूं डिफरेंस की, मेन डिफरेंस की, देखो पियाजे कौन थे? ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और अगर बात करूं कि वाइगोत्स्की कौन थे, तो ये आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कई बार जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आ जाते, कई बार पूछ लेते भाई पियाजे कहां से बिलोंग करते थे, वाइगोत्स्की कहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर बात करूं पियाजे की, तो पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ लिख दिया है, आपको बस क्या आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आप जरूर बना ले, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी पियाजे को बोला जाता है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने क्या बताए थे? इन्होंने 4 स्टेज दिए थे। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने दिए थे, 4 स्टेजेस। ठीक है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताए थे। स्टेज की अगर बात करो तो इन्होंने कितने स्टेज दिए थे? 4 स्टेज दिए थे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इन्होंने, जिसमें इन्होंने स्कीमा पे बात करी थी। भाई स्कीमा क्या होता है? असिमिलेशन पे भी बात करी थी। ठीक है, अकोमोडेशन पे भी इन्होंने बात करी थी, है ना। तो ये कुछ मेन जो है इन्होंने टर्म्स भी दिए थे, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए हैं। उसके बाद वाइगोत्स्की की अगर बात करो तो वाइगोत्स्की ने जो मेन फोकस किया था वो किस पे किया था? सोसाइटी पे, कल्चर पे इन्होंने मेन फोकस किया था। जबकि अगर पियाजे की बात करो तो इन्होंने हेरिडिटी पे, यानी कि मैच्योरेशन पे, परिपक्वता पे ज्यादा फोकस किया था। वाइगोत्स्की ने कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। ठीक है, ये तो था ही कि इन्होंने कल्चर और सोसाइटी पे बात करी थी। इसके अलावा इन्होंने किस पे बात करी थी? जेडपीडी इन्होंने बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, स्केफोल्डिंग के बारे में भी इन्होंने बताया था। उसके बाद MKO यानी कि मेक नॉलेजेबल अदर, ये सारे जो टर्म्स है ये इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको ये पूरे नहीं आते हैं तो आप वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज जो है बिल्कुल मेन डिफरेंस की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंस से। बायोलॉजी और मैच्योरेशन पे इन्होंने बात करी है, मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। इन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड बात करी है। जो जैविक कारक होते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो जो जैविक कारक लेकर के पैदा हुआ है उनसे होता है। ठीक है, बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाता है उसकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसका बौद्धिक विकास है, जो उसका संज्ञान का विकास है, वो भी होता रहता है। तो इन्होंने मेन फोकस किस पे किया था? हेरिडिटी पे। ठीक है, मेन फोकस किस पे किया था? इन्होंने हेरिडिटी पे किया था। अगर बात करूं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने हेरिडिटी के बारे में बात नहीं करी, बल्कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो विकास है वो सोसाइटी यानी कि समाज से और कल्चर, संस्कृति से होता है। बच्चे के आस पड़ोस या फिर जिस भी परिवेश में बच्चा रहता है, उस परिवेश का बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बात करी थी कि समाज और संस्कृति के अनुभवों से बच्चा सीखता है। हेरिडिटी की इन्होंने बात नहीं करी थी। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों की थ्योरी के बीच में ही। दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दोनों ही संरचनावादी है, दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करी है। बट कुछ मेन डिफरेंस है, बिल्कुल अलग, ऑपोजिट एक दूसरे से ये बातें करते हैं। पियाजे कहते हैं कि हेरिडिटी यानी कि जैविक कारक से बच्चा सीखता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं कि नहीं, बच्चा जो है समाज और संस्कृति से रिलेट करते हुए चलता है। जो सोसाइटी है वो उसके संज्ञान के विकास में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूअस होती है ये प्रोसेस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है पियाजे ने सिर्फ 4 स्टेज दी थी जो बर्थ से अडोलेसेंस तक की थी। बर्थ से यानी कि जन्म से, और जो अडोलेसेंस जो टीन स्टेज है, किशोर अवस्था वाली जो अवस्था है, वहां तक उन्होंने सिर्फ 4 स्टेज दी थी। उससे आगे उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ 4 स्टेज में डेवलपमेंट को बताया था, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वहीं अगर बात करूं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे एज सिर्फ एक फैक्टर है, एज के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी थी। इन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है, जो संज्ञान का विकास है बच्चे का, वो बर्थ से लेकर के और उसकी डेथ तक चलता रहता है, इसलिए ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। ये जो 2 पॉइंट है ना आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये कहते हैं, पियाजे बोलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। पियाजे बोलते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो पहले होता है, बाद में अधिगम होता है। जबकि इससे उल्टा वाइगोत्स्की बोलते हैं कि नहीं, लर्निंग पहले होता है, यानी कि जो अधिगम है वो पहले होता है, और डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है वो उसके बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थॉट और लैंग्वेज, यानी कि पियाजे बोलते हैं कि जो पहले थॉट आता है बच्चे का, पहले जो बच्चे की जो चिंतन वाली प्रोसेस है, जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो विचार होते हैं बच्चे के, वो आते हैं, और बाद में जो है भाषा आती है। पियाजे ने लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही कम फोकस किया है, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो किन्होंने डाला है, वाइगोत्स्की ने बात करी है उसके बारे में। तो पियाजे बोलते हैं कि विचार से भाषा होती है, पहले विचार आते हैं, उसके बाद में बच्चे में भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की इससे बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं, इन्होंने लैंग्वेज के बारे में तो स्पेशली बात करी ही है, ये कहते हैं नहीं, पहले बच्चे के अंदर भाषा डेवलप होती है, उसके बाद क्या आते हैं, विचार आते हैं, यानी कि भाषा से विचार होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि शुरू में जैसे बच्चे का, जो शिशु का जो बर्थ होता है, तब भाषा और विचार है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, जैसे ही बच्चा 3 साल का के अराउंड होता है, वो दोनों आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। जो आपकी लैंग्वेज और थॉट है ना, ये आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है अराउंड 3 ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दोनों ही संरचनावादी है, बट जो डिफरेंस है इनके बीच में वो क्या है कि पियाजे है वो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कोग्निटिव मतलब संज्ञानवादी, ठीक है, संज्ञानवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जबकि जो वाइगोत्स्की है वो आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि सामाजिक संरचनावादी है। ठीक है, इन्होंने सोसाइटी पर ज्यादा फोकस किया है, कल्चर पर ज्यादा फोकस किया है, इसलिए इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। फिर है लेस फोकस ऑन सोसाइटी। अब पियाजे को इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था, इनकी आलोचना भी हुई थी कि इन्होंने जो कल्चर और सोसाइटी उनके बारे में कोई भी बात नहीं करी है, इन्होंने सिर्फ हेरिडिटी के ऊपर बात करी है। तो इन्होंने जो है समाज के ऊपर बहुत ही कम फोकस इन्होंने किया है। समाज और कल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किसने किया है, वो किया है वाइगोत्स्की ने। उन्होंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया इन्होंने कि बच्चे का जो विकास है वो इसी से ही होता है, वो अपने समाज से इंटरेक्शन करते हुए सीखता है, अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग इज सोलेटरी। सोलिटरी का मतलब होता है बच्चा जो है अपना जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो खुद से करता है। इन्होंने जो है बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि छोटे वैज्ञानिक बोला है बच्चे को। और बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी पियाजे ने ही दिया था कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक स्लेट के साथ नहीं होते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक स्लेट वाली जो बात है वो भी किसने कही थी, पियाजे ने कही थी। बच्चों को इन्होंने क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से यानी कि खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे अपने जो ज्ञान का निर्माण है वो एक्टिव होकर के करते हैं, सक्रिय होकर के करते हैं। ठीक है, वहीं वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि जो लर्निंग होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सोसाइटी यानी कि समाज से, कल्चर से और भाषा से, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं जो लर्निंग में बच्चे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने ये बोला है। अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इन्होंने जो स्पीच पर बात करी है, दोनों ने ही अपने अपने व्यू दिए हैं स्पीच पे। अगर बात करूं पियाजे की, तो पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है, जिसको हम आत्म केंद्रित या फिर अहम केंद्रित वाक भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ये कॉन्सेप्ट आते हैं, जब आप पेडागोजी पढ़ते हो ना तो हिंदी में भी आते हैं। तो ऐसे मत करना कि भाई इंग्लिश में पढ़ लिया, अगर कोई इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में भी आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, वरना आप हिंदी का जो पेडागोजी वाला
वाला सेक्शन है उसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। वहीं अगर बात करूं वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की ने इसको क्या बोला है, वाइगोस्की ने इसको बोला है कि ये प्राइवेट स्पीच है, यानी कि निज वाक है। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा जो है अपने खुद के कार्यों को निर्देश देने के लिए खुद से ही बात करता है, मतलब सेल्फ गाइड करता है खुद को। जैसे वो एग्जाम्पल है ना कि बच्चे जब शुरू में खेलते हैं, जब छोटे होते हैं तो अपने टॉयज के साथ खेलते हैं, तो कोई टॉयज उसको मिल नहीं रहा तो ऐसे मन मन में बोलता है ना कि अरे ये वाला टॉय कहाँ गया, अच्छा ये इधर लगेगा, है ना। खुद को ही अपने सेल्फ जो है खुद को गाइड करता है, अपने कार्यों को खुद ही निर्देश देता है और भाषा का यूज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वाइगोस्की ने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभवों से सीखता है। ये एक सॉलिटरी प्रोसेस है, ठीक है, दूसरों से नहीं सीखता है, वो खुद से सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं कि नॉलेज जो होता है वो दूसरों से, बच्चा जो है दूसरों से सीखता है। एमक्यू की इन्होंने बात करी है। मैंने आपको जब वाइगोत्स्की वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी होता है कि जो काम बच्चा कर सकता है ना, देखो जैसे ऐसे देखो आप, ये वो काम है जो बच्चा बिना किसी की गाइड के खुद कर सकता है, सेल्फ कर सकता है, ठीक है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, यानी कि इसको जो बच्चा है वो खुद से कर सकता है, बच्चे को किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये वाला जो है रीजन, ये वो वाला रीजन है जो बच्चा बिना किसी की हेल्प लिए नहीं कर सकता है, ठीक है। इस रीजन में बच्चे को हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ये वाला जो रीजन है ना आपका, जहां पे बच्चा हेल्प से काम करता है, वो आपका जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और ये वाला जो रीजन है आपका, ये होता है बियॉन्ड, मतलब बच्चे को चाहे आप कितना ही समझा लो, कितना ही उसको पढ़ा लो, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, ये वो वाला रीजन है। तो इस रीजन के बीच का जो ये गैप है ना, इसको जेडपीडी बोलते हैं, जिसमें बच्चे को हेल्प देनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो टेम्परेरी हेल्प बच्चे को प्रोवाइड करी जाती है, ये हेल्प प्रोवाइड करना ही स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। और ये हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, एमकेओ प्रोवाइड करेगा, जो मोर नॉलेजेबल अदर है। जिस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे को हेल्प चाहिए, उस ही पर्टिकुलर फील्ड का जो बंदा है जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता होगा, वो यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए उसको एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर बोला जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो नॉलेज है वो किससे, दूसरों से सीखता है बच्चा। जबकि पियाजे बोलते हैं कि नहीं, बच्चा जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस से सेल्फ जो है नॉलेज को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस था। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आपको जो है प्रॉपर यहाँ से नोट्स बना लो अपने, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ से हट जाती हूँ। आपको ये पूरी थ्योरी इनकी आनी चाहिए। इनके स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं, पियाजे के कितने स्टेज हैं, है ना, इनके वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात करी। यहाँ से आपको डीपली इन चैप्टर्स को पढ़ना है। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो है ये अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अभी इतना ही है इस वीडियो में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।